नमस्कार दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि भारत को जो है ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक भी मिल गया और ये हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जिताया है। इन्होंने किससे जिताया? इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में जिताया है। तो 7 पदक जीतकर अब ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हो गया। लंदन 2012 में हमने 6 पदक जीते थे और अब की बार हमने 7 जीते हैं, तो हमने अब लंदन ओलंपिक का भी पीछे छोड़ दिया अपना रिकॉर्ड। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या करा था, कैसे जीता था ये पदक। तो इन्होंने सबसे पहले बीच फेंका था 87.58 मीटर के साथ नंबर 1 पर रहा था। इन्होंने दूसरी बार में फेंका था। दूसरे नंबर पर कौन रहे थे? चेक गणराज्य की जाको वेदलेच रहे और तीसरे नंबर पर भी चेक के वितेस्लाव वेसेली रहे। नीरज ने ऐसी बढ़त बनाई कि दुनिया भर के बाकी 11 धुरंधर खिलाड़ी उनका पीछा करते ही रह गए। तो ये था इनका स्वर्णिम प्रयास। और भारत की तरफ से इन्होंने 121 साल बाद मेडल जीता है। पहले कब जीता था? पहले 1900 में, यानी कि जब ओलंपिक शुरू हुए थे, दूसरा ही पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम में जो शामिल हुए थे अंग्रेज एथलीट थे नॉर्मन प्रचार ने 2 रजत पदक जीते थे। हालांकि नीरज जो है पहले भारतीय हैं। फिर इनको पदक जीतने पर काफ़ी ज़्यादा इनामों की बौछार भी इनके ऊपर हुई है। इनको जो है 6 करोड़ नगद और प्रथम श्रेणी की नौकरी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने दी है। फिर इनको पंचकुला में एक एथलेटिक्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और ये उसके हेड होंगे। बीसीसीआई की तरफ से 1 करोड़ मिलेगा। भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से 75 लाख, खेल मंत्रालय की तरफ से 50 लाख, पंजाब सरकार भी इन्हें 2 करोड़ रुपया देगी। चेन्नई सुपर किंग ने भी 1 करोड़ देने का वादा किया है। फिर मणिपुर सरकार ने इनको 1 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। आनंद महेंद्र जी ने एसयूवी देने का वादा, वो एसयूवी देंगे वो इन्हें। और जो है इंडिगो ने इनसे कहा है कि 1 साल तक ये फ्री में फ़्लाइट कर सकते हैं। ये चोट से उभर के भी आए हैं। 2019 में इनकी कोहनी में चोट भी लग गई थी और 4 साल पहले उन्होंने ये लिखा था कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना आप इतिहास रचने वाले हैं। ये 15 नवंबर 2017 का इनका ट्वीट था। अभिनव बिंद्रा जी ने भी इनको जो है काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ाया है इनका हौसला, क्योंकि बिंद्रा ने बोला है कि आपका गोल्डन क्लब में स्वागत है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो अपना गोल्ड मेडल जो है मिल्खा सिंह जी को समर्पित कर दिया है, क्योंकि मिल्खा सिंह और पीटी उषा जो थी एथलेटिक्स में, वो जो है पदक जीतने से बस कुछ मतलब सेकंड के भी हिस्से से चुके थे। जैसे कि 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह जी 400 मीटर की दौड़ में 1 सेकंड के 10वें हिस्से से हार गए थे। और 1984 के लॉस एंजलिस में पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में सेकंड के 100वें हिस्से से रोमानिया की क्रिस्टीना से पिछड़ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सेकंडों में भी कितनी चीज़ें दुनिया बदल जाती है। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको किया है। इन्होंने मोदी जी ने कहा है कि टोक्यो में इतिहास रच गया। नीरज ने जो हासिल किया है वे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण प्रदर्शन किया और वह काफ़ी जुनून से खेले और अद्वितीय संयम दिखाया उन्होंने। अगला क्या था? ये टॉपिक की 121 साल का इंतज़ार खत्म हुआ। एथलेटिक्स में भारत का ये पहला पदक है और 13 साल बाद ओलंपिक में गूंजा राष्ट्रगान, क्योंकि जब आप स्वर्ण पदक जीतते हैं तभी आपके देश का राष्ट्रगान बजता है, यानी कि अब रजत और कांस्य जीतते हैं तब नहीं बजता। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नीरज के सोने से चमका, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने इतना भाला फेंका, ये इनके परिवार के लोग हैं, तो ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने वज़न कम करने के लिए भाला को थामा था। इसकी हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। और ये थे जहाँ खेले वहीं चैंपियन बने नीरज। तो इन्होंने 2021 में स्वर्ण जीता ओलंपिक में, उससे पहले 18 में एशियन खेल में स्वर्ण जीत चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में, फिर एशियन चैम्पियनशिप में 2017 में, दक्षिण एशियाई खेलों में 2016 में और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 2016 में और एशियन में। और पिता का सपना साकार करने के लिए नीरज का आभार। तो जी मिल्खा सिंह जो हैं वो मिल्खा सिंह जी के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। एथलेटिक्स में पहले स्वर्ण से पदक से उनका जो आखिरकार जो है सपना जो था वो सच हो गया। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हुए हैं इस चीज़ को लेकर। ये राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने भी क्या कहते हैं उनको बधाइयाँ दी हैं कि जीत की अभूतपूर्व बधाई कि आपकी बाधाओं को तोड़कर आपने इतिहास रचा। आपकी उपलब्धि हमारे जो है युवाओं को प्रेरित करेगी। और भारत की सेना भी खुश है, क्योंकि सेना में सूबेदार हैं अब इन्हें, लेकिन अपग्रेड कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी दिया है। तो बड़वोली वेटेटर कांसा भी नहीं जीत पाए। बड़वोली वेटेटर कौन है? ये जर्मनी के जोहानेस वेटेटर हैं। इन्होंने जो क्या था, ये भाला फेंक में रिकॉर्ड था इनका पहले, लेकिन जो है जब जो फाइनल खेल रहे थे तो उसमें ज़्यादा नहीं फेंक पाए और 82 मीटर के साथ ही पीछे रह गए। 87-58 नंबर की जर्सी भी तैयार कराई है चेन्नई सुपर किंग ने इनके लिए। और गावस्कर ने गीत भी गाया कि मेरे देश की धरती सोना उगले। आगे देखते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट कि वज़न कम करने के लिए गए थे, क्योंकि 11 साल की उम्र में इनका वज़न था 80 किलो के करीब। तो वज़न कम करने के लिए इनके पिता इनको ले गए 15 किलोमीटर दूर जो शिवाजी स्टेडियम में। तो जब उन्होंने देखा कि भाला फेंक के लोग जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन्हें ये खेल पसंद आया और ये इसी खेल में रम गए। लेकिन क्या था कि शुरू में भाला के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि एक भाला जो आता है जेवलिन थ्रो का वो करीबन 1.5 लाख रुपये के करीब का आता है। लेकिन फिर इनके पापा और चाचा ने जोड़ कर 7,000 रुपये का वैसा ही भाला दिला दिया।
अगला इन्हें मनोहर लाल खट्टर जी ने भी दी है बधाइयाँ कि ऐतिहासिक लठगार दिया चोरे ने, पूरे देश को आप पर गर्व है। इतिहास रचने के लिए ये अक्षय कुमार जी ने भी कहा है कि नीरज आपको तहे दिल से बधाई, आपने 1 अरब लोगों की आंखों में खुशियाँ भरती। लता मंगेशकर जी ने कहा है कि नया इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा पर भारतवर्ष को गर्व है, मैं देश के गौरव का अभिनंदन करती हूँ। और धर्मेंद्र जी ने भी कहा है कि इस खबर ने मुझे जवान बना दिया, बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं, मुझे जो है नशा सा छा गया है। अब क्या है, आहा सोना वहाँ नीरज। तो क्या हुआ था कि एक बार ये जो है पहले प्रैक्टिस कर रहे थे भाला फेंकने की, तो उसमें इनका जो बांस से बना हुआ भाला फिर टूट गया था जो 200 रुपये का था। तो इनके सीनियर्स ने इन पर डांट भी लगाई थी कि अब हमें और भाले नहीं देगी जो है जो भी हम इनकी जो संग था या खेलने वाले थे। आज देखिए इनके पास 1.5 लाख के काफ़ी भाले तैयार हो चुके हैं जिनसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कौन कौन है, ये हैं बाकी के हमारे पदक विजेता। तो स्वर्ण तो गया है नीरज चोपड़ा के हाथ में, ये है मीराबाई चानू जिनको रजत मिला भारोत्तोलन में। ये रवि दहिया, इनको भी रजत मिला है कुश्ती में। ये लवलीना बोरगोहान है असम की, इनको कांसा मिला है मुक्केबाजी में। पीवी सिंधु, इनको भी कांसा बैडमिंटन में। और ये भारतीय हॉकी टीम है, इनको भी कांसा मिला है। और ये है बजरंग पूनिया, इनको कांसा मिला है कुश्ती में। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।